प्यारे मित्रों, मैं रविंद्र सर भारतीय इतिहास संविदा फैकल्टी में आपका स्वागत करता हूं। और हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है जो आपको दिखाई दे रहा है, शिशुनाग वंश। देखो, शिशुनाग वंश तो हमें पटवार प्लस में ही है, रीट में नहीं है, मानते हैं बच्चे कह रहे गुरुजी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके साथ जो मैं एक्स्ट्रा ज्ञान करा रहा हूँ वो आपके पेपर में है। इसलिए आप ध्यान रखें, जो आगे होने वाला है उसी टॉपिक को आपको विशेष करके ध्यान देना है, ठीक है। और उसी में आपको इसलिए रीट वाले विशेष करके ध्यान दें, हमारे काम का नहीं है, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा मैटर आपको विविध जी के दिया जा रहा है वो आपके सिलेबस में है। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पटवार वाले पुलिस वाले हों, लेकिन एक बात और ध्यान रखना रीट वाले बच्चे जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं सेकंड पेपर होने वाला है। सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर में एसएसटी भारतीय इतिहास में मगध साम्राज्य आएगा, क्योंकि इस साल से एनसीईआरटी किताबें आ चुकी हैं। पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें चल रही थी, लेकिन इस साल से केवल 10वीं 12वीं क्लास को छोड़ करके बाकी किताबें आपकी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं एनसीईआरटी की दोबारा एक बार, और ऐसा शायद 11-12 में कोर्स आया था जब टेट चालू हुआ था, और एक बार दोबारा आपको दिल्ली वाली किताबें एनसीईआरटी किसे कहते हैं। पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें थी जो एनसीईआरटी द्वारा मान्य थी, लेकिन अब भी किताबें हैं जो दिल्ली द्वारा मान्य हैं। मान तो दोनों है, लेकिन एनसीईआरटी का दिल्ली में जो चलता है, दिल्ली के विद्यालय में जो चलता है वो किताबें हैं, उन किताबों में ये टॉपिक दे रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि शायद सेकंड पेपर हुआ रीट का, तो ये टॉपिक बदलेगा तो मगध आएगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप पछताओगे। इसलिए जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं, एक्स्ट्रा समय आपको मिल रहा है आपके भाग्य से, और आप 1-2 पन्ना एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको आगे पछताना नहीं पड़ेगा। तो सुरेश चंद जी, पंकज जी, नीतू सिंह जी, मेहताब सिंह, आपको सबको राम राम नमस्ते। तो आगे बात करते हैं। कुछ विद्यार्थी कहे गुरुजी नींद आ जाती है, नींद तो तोड़नी पड़ेगी पढ़ने के लिए। आराम से 2 बजे के बाद आराम से आप 5 बजे तक सोएं, फिर 5 बजे तक आपकी जो भी बहुत से बच्चे क्लास लेते थे वो क्लास ले सकते हैं। 3 घंटे काफ़ी होते हैं आराम करने के लिए, लेकिन 2 बजे तक आप नियमित पढ़ें, ये मानो हमारी क्लास चल रही है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पढ़ें आगे। सोनू फौजदार जी, तनु धाकर जी, नीतू सिंह जी, नमस्ते। चलो आगे बात करते हैं। तो मैं आपको, जब तक विद्यार्थी मेरे जुड़ रहे हैं, जब तक मैं परिचय करा दूं, और आपको यहाँ जुड़े रहना है। इन 3 राजाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको वैशाली भारतीय, अब रीट का जो मैं बता रहा, रीट वाले बच्चों को क्या पढ़ना है, आपको एक वैशाली नगर के बारे में जितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भारतीय कला संस्कृति में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद और आपको विशेष करके ध्यान रखना एक बात, जो रीट के बच्चे हैं उनको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन आपको आएगा इस टॉपिक में से, ठीक है जितने विद्यार्थी हैं। और आप जानते हैं प्राय ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें से बौद्ध सम्मेलन पूछे ना जाए, तो ये बौद्ध सम्मेलन है, ध्यान रखना। और एक धांसू ट्रिक के साथ आपको बौद्ध सम्मेलन कराने वाला हूं और आपको याद कराने वाला हूं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए ध्यान रखना। और इस जो आपकी ट्रिक है इसको मैं पढ़ाने वाला हूं, इसलिए जुड़े रहें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। और मैंने पहले कहा था, आने से पहले आप, ठीक है, लाइक जरूर करें, इससे क्या है हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हाँ सब क्लास सही चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की, ठीक है, शिशुनाग वंश की बात करते हैं। तो आपको यहां पे 3 शासक, एक आपको क्वेश्चन ध्यान रखना विशेष करके कि कालाशोक का संबंध किस वंश से है, ठीक है। एक बात, कालाशोक का संबंध किस वंश से है, नंदीवर्धन का संबंध किस वंश से, सीधा प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो सीधा संबंध बनेगा, शिशुनाग तो ये है, शिशुनाग वंश का संस्थापक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। कालाशोक प्रसिद्ध राजा हुआ है, इन तीनों में सबसे महान राजा माना जाता है, इसका संबंध किस वंश से है, शिशुनाग वंश। सीधा सीधा प्रश्न तो ये आएगा,
ठीक है। यदि थोड़ा सा आगे गहराई में जाएंगे तो इनकी जो आपको उपनाम पूछे जाएंगे तो यहाँ आपको ये शिशुनाग राजा है। तो कहा जाता है, मैंने आपको बताया था पिछला जो वंश बताया था, जो पिछला वंश था और वह वंश कौन सा था। जो पिछला वंश था मैंने हर्यक वंश आया था, और हर्यक वंश का शासक अंतिम राजा कौन था, नागदशक था। तो कहते हैं इसके दरबार में, इसकी सभा में एक ब्राह्मण मंत्री रहता था, और ब्राह्मण मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था, और अमात्य का नाम क्या था, शिशुनाग था। और शिशुनाग ने अपने प्रतिशोध के कारण, अब प्रतिशोध के ऊपर तो बहुत बड़ी कहानी है, उसे मैं आपको नहीं सुनाने वाला क्योंकि काफ़ी बढ़िया 1 घंटे की कहानी है। इसने केवल नाम मात्र का सामान्य परिचय के रूप में बता दूंगा। अपने प्रतिशोध के कारण कहते हैं अर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या की, और इस प्रकार अपने नाम से शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं ऐसा क्या प्रतिशोध था, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसका जो प्रतिशोध क्या था। ठीक है, इसका प्रतिशोध क्या था। कहा जाता है कि यह जो मैंने आपको इमेज बनाया हुआ है, आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे इमेज बनाया है, आपको यहाँ पे एक राजा, तो कहा जाता है वैशाली का राजा था। कहाँ का राजा था, वैशाली का राजा था, और कोई वैशाली का राजा रहा होगा। ठीक है, वैशाली का राजा रहा होगा, और कोई नगर वधु जो 7 साल के लिए आम्रपाली में रही थी, और ऐसे कोई नगर वधु रही होगी, गुम कहते हैं इनके नाम नहीं मिलते। और इस प्रकार नगर वधु से अर्थात वैश्या से उत्पन्न पुत्र, तो यही इसका एक नाम हो गया कि वैशाली के राजा और नगर वधु वैश्या से उत्पन्न पुत्र किसे कहा जाता है, ये सीधा प्रश्न बनता है। ठीक है, विशेष करके पटवार वाले, एसएससी वाले, रेलवे वाले विशेष करके ध्यान रखना, ये सीधा प्रश्न बनता है मगध के किस राजा को, मगध के किस राजा को वैशाली के राजा और वैश्या पुत्र कहा जाता है। तो आंसर आएगा शिशुनाग, क्योंकि कहा जाता है इसे किसी राजा ने अवैध संतान मार करके फेंक दिया, बाद में जब इसे अपने वंश के बारे में कहा जाता है, इसका जो पालन पोषण किया था वो नाग नामक ब्राह्मण ने किया था, नाग नामक ब्राह्मण ने किया था, इसलिए, और शिशु मिला था, और इसलिए इसका नाम शिशुनाग पड़ा। तो ये तो है इसके जीवन की कहानी, इसलिए इतने प्रतिशोध लिया इस ब्राह्मण ने। लेकिन पुराणों में इसे क्षत्रिय बताया गया है। पुराणों के अनुसार शिशुनाग कौन से वर्ण का था, एक प्रश्न ये बनता है, पुराणों के अनुसार ये कौन से वंश का था, तो आपको ध्यान रखना क्षत्रिय माना जाता है क्योंकि राजा का लड़का था। लेकिन जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, पुराणों में इसे क्षत्रिय माना गया है, और बाकी जितने भी केवल पुराण के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं और इसे क्या मानते हैं, ब्राह्मण जाति का अमात्य मानते हैं। ठीक है, ये विशेष करके एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, पुराणों में शिशुनाग को क्या कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रजनी कुमारी जी, नीलम, ठीक है, आपका स्वागत है, सरिता चौधरी जी। तो ये मैं आपको पहले क्वेश्चन आपके 2 बताए। नंबर 1, निम्न में से मगध के किस राजा को वैशाली के राजा की नगर वधु की अवैध संतान माना जाता है, शिशुनाग आंसर आएगा नंबर 1। नंबर 2 कि पुराणों के अनुसार शिशुनाग कौन से वर्ण का था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऑप्शन में आएंगे, और आपको आंसर क्षत्रिय बताना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये क्लियर नहीं आ रही है, देखना इसमें, ये वाला, ये वाला उसी से नहीं आ रहा होगा। अब आ रहा है, हाँ, संतोष कुमारी, राधे राधे। अब साफ आ रहा है, क्लीन आ रहा है, बैकग्राउंड से शायद दिक्कत हो गई होगी। अब देखिए, तो मैंने ये प्रश्न बताए। अब देखिए आपके उपनाम, तो ये सीधा क्वेश्चन हो गया, वैशाली के राजा और वैश्या या नगर वधु का पुत्र किसे माना जाता है, शिशुनाग को, एक क्वेश्चन। दूसरा है, जब ये राजा
शासन कर रहा था। और सामान्यतः इसने एक उपलब्धि और है, ज़्यादा इनके तीन राजाओं के बारे में ज़्यादा उपलब्धि नहीं है, एक उपलब्धि है। उपलब्धि क्या है कि इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और अवंती पर आक्रमण कर दिया। अवंती का राजा अवंती वर्धन था। अवंती वर्धन को पराजित करके और इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। अगला प्रश्न बेटा ध्यान रखना, यही प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये वाला। निम्न में से किस मगध के राजा ने अवंती को मगध जनपद में विलय किया था? सर्वप्रथम मगध जनपद में विलय किया था देव फौजदारी, नमस्ते। तो अवध जनपद में सबसे पहले किसने विलय किया था? तो आपको ध्यान रखना शिशुनाग ने। ये आपके तीन प्रश्न बनते हैं, दोबारा सुने। शिशुनाग वंश का संस्थापक है ये। दूसरा, वैशाली के राजा और नगर वधु की अवैध संतान किसे माना जाता है? तीसरा, पुराणों में से कौन से वन का माना गया है? क्षत्रिय का। और चौथा, निम्न में से किस राजा ने अवंती को सर्वप्रथम मगध में मिलाया था? शिशुनाग। तो आपको ध्यान रखना, बस इतना साम्राज्य व्यवस्थित कर रहा था। अब कहते हैं इसकी सामान्य मृत्यु होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, 394 ईस्वी में इसकी सामान्यतः मृत्यु हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा बेटा कौन था? और इसका जो सबसे बड़ा बेटा था वह है कालाशोक था। वही कालाशोक जिसने कौन सी संगति करवाई थी? कौन सी संगति करवाई थी? दूसरी वाली। आपको एक धांसू ट्रिक बताने वाला हूं, इसलिए आप जुड़े रहें। पहले आपको इतिहास बता रहा हूं, ठीक है, इनके तीनों राजाओं के बारे में। सामान्य मात्र 30 सेकंड में दोबारा कहानी सुने। इसने हर्यक वंश के राजा, ठीक है, हर्यक वंश के राजा कौन थे? नाग दशक की हत्या की। और इस प्रकार इस ब्राह्मण शिशुनाग ने और अपने नाम से शिशुनाग वंश की स्थापना की। क्षत्रियों में से वो क्षत्रिय माना जाता है पुराणों में। और कहा जाता है ये वैशाली की नगरवधु का पुत्र था। और इसने अपनी राजधानी अपने बदला लेने के लिए वैशाली को बनाया था। और इस प्रकार अवंती को मगध में मिलाया था। अंत में सामंत इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा था कालाशोक, वह राजा बनता है। तो कालाशोक राजा बनेगा। अब हम बात करेंगे कालाशोक के बारे में, ठीक है। तो आपको विशेष करके कालाशोक आपको पढ़ना है। अब कालाशोक के बारे में इतिहास में क्या है देखिए। नंबर 1, जैसे मैंने इसका नाम बता दिया, इसका मैंने आपको नाम बता दिया, वैशाली राजा नगरवधु का पुत्र, ठीक है। एक बात, राजधानी इसने क्या बना ली? वैशाली बना ली। और सामंत इसकी हो गई मृत्यु। एक बात, ऐसे ही कालाशोक को इतिहास में पुराणों में क्या कहा गया है? जिसे वैशाली राजा का नगर वधु का पुत्र कहा गया है, इसे काकवर्ण कहा गया है। यह प्रश्न पूछा जाता है, किस मगध के राजा को काकवर्ण कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना, पेपर में कालाशोक करना है। दूसरी बात, अब दूसरी प्रसिद्धि क्या है? इसने राजधानी, इसकी जो पिता के समय राजधानी थी वो क्या थी? वैशाली थी। लेकिन इसने वैशाली में और क्या करवाया था? जब इसकी राजधानी वैशाली थी तो वैशाली में इसने दूसरी या द्वितीय बौद्ध सम्मेलन करवाया था। तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन करवाया, जो आगे विस्तार करने वाला हूं। दूसरा बौद्ध सम्मेलन करवाया, लेकिन कुछ समय बाद इसने अपनी राजधानी चेंज कर दी और अपनी राजधानी क्या बना ली? और राजधानी बना ली पाटलिपुत्र राजधानी बना ली। तो ध्यान रखना, इसके शासनकाल में 2 राजधानी थी, वैशाली और पाटलिपुत्र। इसे इतिहास में किस नाम से जानते हैं? काकवर्ण के नाम से। समय बीतता गया, जब इस राजा ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जब इस राजा ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, तो कहते हैं कि एक दिन ये पाटलिपुत्र राजधानी में घूम रहा था। एक दिन ये पाटलिपुत्र राजधानी में घूम रहा था और कहा जाता है कोई शूद्र जाति, नाई जाति का एक सैनिक था, इससे चिढ़ता था क्योंकि ये उसकी खिल्ली उड़ाते थे, क्योंकि वह शूद्र जाति का था, ये
ये क्षत्रिय लोग जो ब्राह्मण राजा थे या मंत्री थे और शूद्रों की खिल्ली उड़ाते थे, अपमान करते थे, और काफ़ी बार काफ़ी समय उस सैनिक को भी अपमान कर दिया था। इसलिए इसने अपना बदला लेने के लिए जब एक दिन यह कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में भ्रमण कर रहा था, यात्रा कर रहा था, और छुराव घोंप करके इसकी हत्या कर दी गई। और वह व्यक्ति कौन माना जाता है? महापदम नंद को ही मानते हैं, और महापदम इनकी हत्या करेगा। अब देखो, लेकिन महापदम नंद के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं इसी ने हत्या की थी, लेकिन ये प्रमाण नहीं है। कहते हैं इसी ने बदला लिया था। अब बदला इनके पुत्रों से लेगा, लेकिन जैसे ही कौन मर गया? कालाशोक मर जाता है। कालाशोक की मृत्यु जैसे ही 366 ईसा पूर्व में होती है, उसी समय इसके 10 बेटा थे, और 10 बेटाओं ने शासन किया कहते हैं, और 10 बेटाओं में सम्मिलित रूप से अपना मंत्रिमंडल बनाया, और इसका सबसे बड़ा बेटा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन इसके स्थान पर राजा बना, और इसके अपने 9 भाइयों सहित अर्थात 10 भाई थे, और 10 भाइयों को लेकर के ये शासन कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा अय्यासी प्रवृत्ति खाला, इसलिए अब फायदा कौन उठाएगा? और फायदा कौन उठाएगा? आपका जो आपका यही महापदम नंद, इसे तो अपना बदला लेना था, इसे अपना बदले लेना था। और कहते हैं एक एक करके अपने उसके सभी पुत्रों को मार देगा, और अंत में किसकी हत्या कर देगा? नंदीवर्धन की। और इस प्रकार कहते हैं इसकी हत्या किसने की थी? इसी महापदम नंद ने की थी। लेकिन इसका जो वास्तविक नाम मिलता है वह उग्रसेन मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे मैंने बताया कि शिशुनाग को किस नाम से उपनाम से जानते हैं? वैशाली राजा नगरवधु का पुत्र। इसे किस नाम से? काक वंश से अत्यधिक काला होने के कारण। और इसे किस नाम से जानते हैं? महापदम नंद ने हत्या की थी, और नंदीवर्धन को महानंदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इसे महानंदी के नाम से जाना जाता है। इसने भी राजधानी वही पाटलिपुत्र थी जो इसके पिता के समय थी, पाटलिपुत्र। और इस प्रकार कहते हैं एक दिन महापदम नंद इसकी भी हत्या कर देगा। और इस प्रकार अर्थात उग्रसेन नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। वास्तव वो कौन था? वही महापदम था जिसने कालाशोक ने हत्या की थी। और उग्रसेन इस प्रकार कहते हैं और एक नए वंश की स्थापना करेगा, और वह कौन सा? नंदवंश माना जाएगा। कौन सा वंश है? नंदवंश। ठीक है, इस प्रकार कहते हैं। इन राजाओं के बारे में ज़्यादा इतिहास नहीं है, सामान्यतः ये आप ध्यान रखना ये कौन से वंश के संबंध रखते हैं, कौन कौन सी राजधानियां बनाई, इनके उपनाम याद रखना। महानंदी, काकवन और वैशाली राजा नगरवधु का पुत्र। और विशेष करके इनमें से शिशुनाग वंश के किस राजा ने दूसरी बौद्ध संगति आयोजित करवाई, या कालाशोक ने कौन सी बौद्ध संगति आयोजित करवाई? दूसरी आपको विशेष करके जो मैं आगे बताने वाला हूं, इसलिए मैं यहाँ इसकी डिटेल नहीं बता रहा। ये तो हुआ आपका छोटा सा टॉपिक है शिशुनाग वंश। अब देखिए इसमें आपको कुछ विविध जी के भारतीय इतिहास के संबंध में, भारतीय कला संस्कृति के संबंध में मैं एक तो वैशाली के बारे में बताऊंगा और एक बौद्ध संगतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी उसको अलग से विविध जी के, भारत की विविध जी के मान करके उससे लिखें। और ठीक है, उसके बारे में अब